आओ तो लड़की को इधर रहने दो। तो जब आपको रेफर किया गया तब क्या बताया गया? जब रेफर किया गया तब यही बोलने लगे कि लड़की को ऑपरेशन हुआ लेकिन होश नहीं आ रहा, तो इसको रेफर करेंगे श्रीनगर के लिए। जब गेट पे पहुंचाई तो मैंने गेट पे गाड़ी में जब लड़की बिठाई तो मैंने देखा उसको, तो उसको नब्ज नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई थी और आंखों में पट्टी बांधी थी। लगभग बच्ची की उम्र थी 11 साल। ये तो ये डॉक्टर बाबर था, हाँ डॉक्टर बाबर था। क्या अपील क्या करते हैं आप? अपील यही मेरी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे सब बच्चों से यही बड़ी थी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दूसरा मातम बनाया मेरे साथ कि डेड बॉडी को यहाँ से बटोत पहुँचवाया। आप सब मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार है। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चप्पल उठाओ, मारो हमारे सिर पे, मारो इस सिर पे, ये हमारे सिर पे मारो ये चप्पल, जो रोज यहाँ पे हो रहा है ऐसा। और शेम है इस प्रिंसिपल के लिए, शेम है जो यहाँ मेडिकल स्टूडेंट उसके लिए। परसों भी एक लेडी मर गई, उसको मार के जम्मू भेज दिया गया और वो रास्ते से वापस आएगी। आज भी एक बच्ची मर गई, उसको भी यहाँ से लेके और बटोत से वापस लाया। अफसोस की बात है, शेम है एक स्टूडेंट के लिए जो इस पे बात नहीं करता है। और जहाँ ये अनपढ़, ये यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब है अनपढ़ प्रिंसिपल लगाया है। हमें डी साहब से बड़ी उम्मीद थी कि वो पहले मसले में कोई इंक्वायरी करें, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं की। और शेम उस मैडम पे है, हमारी मैडम सकीना अतुल जी चुप करके बैठी है। आज 4-5 दिन से एक ही हंगामा चल रहा है। यहाँ देखिए आप, एक बच्ची, एक लेडी मर गई जिस वक्त उसने वो बच्चे को जन्म दिया और उसको यहाँ से जम्मू के लिए डेथ होके रेफर कर दिया, डेथ होके इलाज के लिए भेज दिया। ये हमारा अस्पताल का हाल है। आज बच्ची अंदर मर गई, सुबह 8:30 बजे लिया है और शाम को 5:30 बजे आंखों पे पट्टी बांध के इसको श्रीनगर ले जाओ। लानत है जेएमसी प्रिंसिपल के लिए, लानत है इन डॉक्टरों के लिए, और लानत है इसके लिए, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट के लिए, जो इस पर इंक्वायरी नहीं करते हैं। बड़ी उम्मीदें थी डीसी डोडा से, लेकिन नहीं कर रही है। हमारी हुकूमत बनी, पहले कहते यूटी है, यूटी है, यूटी में अब तो हुकूमत बनी थी, अब तो सकीना है तो मैडम जी बैठी है। 2 बार तो यही हंगामा हुआ। कल जम्मू में एक बच्ची के खिलाफ पर्चा लगता है, उसका बाप तरफ तरफ के मर रहा है और उसके खिलाफ FIR लगाते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। लानत है उस हुकूमत पे भी। और शाम को ऐसा ही हादसा होता है श्रीनगर में, एक दूल्हा मर जाता है वहां पे। आपने वीडियो देखी होगी, जो बच्चा, जो उसको बच्चा वो जख्मी था, वो कह रहा है ये मेरे बच्चे की डेड बॉडी है। तो क्या अपील करेंगे एलजी? देखिए एलजी तो चुप बैठा हुआ है, उसको क्या टेंशन है जम्मू कश्मीर की, वो तो बाहर का है। यहाँ को टेंशन रहनी चाहिए थी उमर अब्दुल्ला को, यहाँ की टेंशन रहनी चाहिए थी यहाँ के इसको सकीना अतुल जी को, लेकिन सकीना अतुल जी मुंह खोलती नहीं है। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविटीज हूँ, लेकिन जेएमसी प्रिंसिपल अनपढ़ लगे। और हमारे डोडा में सभी ऑफिसर मुझे लगता है अनपढ़ ही है सब जैसे, क्योंकि आप देखिए किसी अफसर को कुछ बोलो वो FIR के लिए देते हैं डायरेक्ट। परसों एक छोटी बात हुई, मुझे एक बहस हुई AWE के साथ, उसने पर्चे के लिए लिखा है SO साहब को, इसको पर्चा दे दो। झूठ में किसी से बात करो, पर्चे के लिए लिखते हैं। ठीक है, क्या कहें इससे ज्यादा? उठाओ चप्पल और मारो हमारे सिर पे। जना मामलों को स्थित करें, मे कोड़ बेमार, तमिस लिवरस में शिस्ट, तो दी डॉक्टरन 2-3 रेतन दवा, पे थवन डेट थवन 4 दह करो एडमिट, पे सन 2 दह बाद ऑपरेशन कर। 21 तारीख कर मैं एडमिट, तो आज के आज सुबह अनिक थिएटरस मं 8:30 बजे, 8:30 बजे पे तो 5:30 बजे तक मैं तम सो डेड बॉडी मैं लग बनावन बेवकूफ, दपन लग इसको होश आएगा, सह थे सह क्या पंप हिू लगे, तब सत लोग खसन ये जरा ये मतलब तब सत लज अलन सह, तो मैं लग वन दपन ना इसको होश आएगा, इसको श्रीनगर रेफर करो। तो जनाब ये पे गई तो वो वो रगी नाला, तो सह ये डेथ, तत वो डॉक्टरस में कर चेक, दपन ना यह ठीक, यह ठीक, वह क्या वातन वात बटोत। पहले स्टार्टिंग से बताइए। 21 तारीख को आए थे। बच्ची को बोल रहे थे कि इसको सिस्ट है लिवर में, इसका हो जाएगा ऑपरेशन। दी थी दवाई शवाई, बाद में जब एडमिट की तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करेंगे। कल मुझसे ऑपरेशन का सामान सब खरीदवाया
एडमिट फाइल बनाई, वो सब सामान लिया मैंने। तो सुबह 8:30 बजे ली ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जब ली थी तो बाकी पेशेंट उसके बाद गए तो वो आए वापस। मैं भी जाने लगा, मुझे भी तड़फ थी, जाने लगा गेट तक, गेट से अंदर आने नहीं लगे देने, गेट से बाहर निकलो। तो फिर मैं पूछता रहा एक को दूसरे को क्या हाल है, बोलने लगा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ऐसे ऐसे जब तक शाम के 5:30 हो गए, 5:45। उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि इसको होश नहीं आ रहा, इसको रेफ़र करेंगे श्रीनगर के लिए, श्रीनगर सोरा के लिए। तो जनाब जब लड़की को लाया एम्बुलेंस में बिठाया तो मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसको कोई नाबिज नहीं था, उसकी डेथ हुई थी यहीं। तो मेरे पर एक मातम हुआ था पहले, एक हुआ ये डबल जो मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठाकर बटोत पहुँचाया। हाँ, ये है मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी इनका वो मेरे साथ जुल्म हुआ है। लड़की पढ़ती थी कौन सी क्लास? पढ़ती थी 7th क्लास में पढ़ती थी। जी सर। तो आपने वहाँ पे भी इसको दिखाया था जहाँ पे आप रहते हैं? आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला हम भलेस के हैं। नहीं, उधर भी ऐसे डॉक्टर के पास लेते थे, कहरा ठाठी में भी ठीक थी, चलती। जब ये इधर भी लाई ठीक थी, ऑपरेशन थिएटर तक तो ठीक थी। ये प्रॉब्लम कब से हुई थी इनको? प्रॉब्लम हुई थी 1-2 महीने से पहले से हुई थी। हाँ, तो तब आप दवाई खाते थे? दवाई खाते थे, दवाई से आराम मिलता था। तो आपको किसने बोला ऑपरेशन करने के लिए? ये बाबर सर ने बोला, डॉक्टर बाबर ने बोला कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको ये सिस्ट है, ये फट भी सकती है, इसको कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो इनने कुछ बोला आपको कि कुछ बड़ा ऑपरेशन है या कुछ? नहीं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला नॉर्मल सा ऑपरेशन है ना। हाँ, हाँ, बोल नॉर्मल सा ऑपरेशन है, कुछ नहीं है। लगता है ब्लड बैंक में ब्लड जमा कराया उन्होंने कल मेरे से। हाँ, तो वो भी कहीं से खरीद के यहाँ कहीं कैसे लाया था वो। तो मतलब लास्ट में बोलने में ब्लड इसको लगा ही नहीं, ये हुआ वो हुआ। तो लड़के को होश नहीं था, होश नहीं, वो डेथ उसकी यहीं थी। जब आप बाहर निकले डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने यही बोला कि इसको होश नहीं है। वो 2-2:30-3 बजे से बोल रहा था यही, उसको होश नहीं है, होश आएगा, होश नहीं है, होश आएगा। फिर लास्ट में बुलाकर मुझे लिया, बोलने लगे कि आप इसको रेफर बनाएगा कागज़, तो इसको श्रीनगर ले जाओ। इतने टाइम से लड़की अंदर थी? इतने टाइम से अंदर कोशिश की कि क्या हुआ, लड़की इतने टाइम से अंदर क्यों? जब बाकी बीच में जब आप वहाँ पे गए थे तो क्या जब मैं जाता रहा, वो गेट से अंदर आने नहीं देते, उधर गेट से बाहर ही क्या बोलने लगे? बोले इधर आने नहीं देते, गेट से अंदर, गेट से अंदर हम नहीं आते। चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी इंक्वायरी किया जाए। हाँ, क्योंकि बाकी भी गरीब लोग हैं, मेरे तरफ मारा ना हो जाए ऐसे। शुक्रिया, थैंक यू।